जैसे हमारी अपनी माँ होती है वैसे ही गौ माता है, और हम गौ माता पे अत्याचार बिल्कुल नहीं सहेंगे। ये हमारी सरकार से मांग है, किसी भी हद तक हमें जाना पड़ेगा। श्री राम जय गौ माता की जय, गौ माता की जय, गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करो, गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करो, माता करो, भारत माता की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, गंगा मैया की जय, सब संतन की जय, गौ भक्तों की जय। नमस्कार दोस्तों, इस समय हम दिल्ली के जंतर मंतर पे आप मौजूद हैं और आप देख सकते हैं लगातार जो यहाँ पे कुछ न कुछ धरना दिए जाते हैं और कुछ मांगे को लेकर के लगातार यहाँ पे प्रोटेस्टर यहाँ पे पहुँच रहे हैं। आज वैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है 7 नवंबर 1966 के गौ भक्त बलिदानी संतों को श्रद्धांजलि सभा, वहीं दूसरी तरफ लिखा हुआ है गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करें। लेकिन इनके जो जितने प्रोटेस्टर हैं जो मांग करने के लिए आए हैं उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। सर क्या कहेंगे, आज आप लोग जो हैं दिल्ली के जंतर मंतर पे पहुंचे हैं, क्या मांगे हैं आपकी? देखिएगा जी, हमारा ये कार्यक्रम जो है, हम हर वर्ष 7 नवंबर को हम लोग यहाँ पर उपस्थित होते हैं। सन 1966 में जो इंदिरा गांधी की तत्कालीन सरकार में जो गौ भक्तों पर गोलियां चली थी संसद भवन पे, तो हम वहाँ संसद भवन के 2 नंबर गेट पर श्रद्धांजलि सभा करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आयोजन करते हैं कार्यक्रम का, जिसमें कि हम अपने शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं और गौ भक्तों को जागरूक करते हैं और सरकार से निवेदन करते हैं कि गौ माता को राष्ट्रीय माता बनाया जाए। क्योंकि हमारे नरेंद्र मोदी जी और योगी जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, सब गौ माता के नाम पे, सनातन धर्म के नाम पे आए हैं। तो उनसे हम मांग करते हैं, उनको ज्ञापन देते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करें और जो इस कुकृत्य में गौ माता का जो कटान करते हैं उनको फांसी की सजा दी जाए। हम ये मांग करते हैं और ये निरंतर करते आ रहे हैं। अब सरकार से निवेदन है कि इस पे एक्शन लिया जाए और हमारे सभी युवा साथी जो पूरे भारत से, अभी हैदराबाद से कुछ आए हैं, दिल्ली की पूरी टीम है ये, उसके बाद पंजाब से, हरियाणा से सब लोग हमारे साथ उपस्थित होते हैं, उत्तर प्रदेश से उपस्थित होते हैं। तो सरकार से यही मांग करते हैं कि जितने भी गौ हत्यारे हैं उनको फांसी की सजा दी जाए, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और गौ माता को काटना तो छोड़िए, अगर उस पर कोई एक हाथ भी उठाता है तो उस पर ऐसी कार्रवाई की जाए कि लोग देखते रह जाएं दोबारा से। क्योंकि जैसे हमारी अपनी माँ होती है वैसे ही गौ माता है, और हम गौ माता पे अत्याचार बिल्कुल नहीं सहेंगे। ये हमारी सरकार से मांग है, किसी भी हद तक हमें जाना पड़ेगा। पहले इंदिरा गांधी सरकार में उन पे गोलियां चलाई गई, लेकिन अब जो भी होगा हम देख लेंगे। बाकी हमारे जो पदाधिकारी हैं आपको सब बताएंगे। लेकिन अक्सर देखा गया है कि जो गौवंश की हत्या के ऊपर जो है आप लोग जो है लगातार जो सरकार से मांग करते हैं कि इस पे कानून बनाया जाए और गौ की हत्या रुकनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद जो है केंद्र में सरकार, भाजपा की सरकार है जो इसी मुद्दे को लेकर के आई, लेकिन फिर भी जो है करीब 10 साल हो गया है, अब तक आप लोगों की मांगे पूरी नहीं की गई। इस पे आप क्या कहना है? इसीलिए हम लोग यहाँ पर निरंतर सरकार को जगाने के लिए यहाँ उपस्थित होते हैं हर वर्ष, और सरकार जब तक नहीं जागेगी तो देखिएगा, अगर गाय के नाम पे सरकार आ सकती है तो अगर वो कार्रवाई इस पे नहीं करेंगे और मांगे हमारी पूरी नहीं करेंगे, तो अगर गाय माता सरकार ला सकती है तो गाय माता सरकार गिरा भी सकती है। और गौ भक्तों की ताकत आज नहीं तो कल सरकार को दिख जाएगी। देखिए, जहां आपने कहा कि भाई इंदिरा गांधी यानी कांग्रेस की सरकार में जो है गौ की हत्या हुई, वहीं भाजपा सरकार है जो जिससे आप मांग कर रहे हैं लगातार कि आप लोग मांग कर रहे हैं भाजपा सरकार से कि भाई कोई कानून बननी चाहिए जो गौ माता की हत्या पे रोक लगे, लगाम लगे, लेकिन फिर भी जो है एक तरह से अब तक कोई कानून पारित नहीं किया गया है। तो क्या लगता है कि ये गौ माता एक राजनीति, एक मुद्दा बनकर रह गया है? नहीं, एक मुद्दा नहीं है, ये तो हमारा धर्म है। और मेरा धर्म नहीं, एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए मैंने कहा। पॉलिटिकल पार्टी भी अगर जितने भी हैं अगर सुन रहे हुए हैं तो उनसे मैं यही गुजारिश करता हूँ कि अपना धर्म जो है उसको रक्षा करें। सबकी धर्म है, उसमें कोई भेदभाव नहीं रखना चाहिए कि हम फलाने का धर्म है, चिल्लाने का है। देखिए, हमारा भी धर्म है, हम अपने धर्म के लिए हमेशा सुरक्षा बल से हर चीज से तैयार रहेंगे और संभव भी है। और मेरा सब राष्ट्रीय अपना हित में सब कुछ है। लेकिन अक्सर कहा जाता है, सभी धर्मों में कहा जाता है कि एक दूसरे के धर्म की रक्षा करें, लेकिन फिर भी जो है गांव की हत्या की जा रही है और लगातार जो आप लोग जो है उस पर रोक लगाने के लिए कोई कानून की मांग कर रहे हैं, फिर भी कानून नहीं, भाजपा सरकार इसको आपकी मांगे पूरी नहीं कर रही है। तो क्या लगता है 2024 में इसका असर पड़ेगा? नहीं, देखिए, इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, इसलिए कि जो भी अगर ये गौ माता को जो भी कहीं भी हत्या करवा रहे हैं, ये कुछ पॉलिटिकल पार्टी के कारण हो रहा है। नहीं तो कोई भी ऐसा इंसान नहीं है कि कोई भी जीव जंतु को या कोई भी इंसान को जो उसको जो है छवि पहुंचाए, ऐसा नहीं है। बाकी ये है कि चलो ठीक है, ये संसार है, सब में भेद होता ही है, छोटा मोटा हर इंसान से होता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई पॉलिटिकल पार्टी जो भी है ये अपना रोटी सेक रहे हैं, बाकी उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है।
क्या कहेंगे सर आप जो है, आप लोग लगातार जो है गौ माता की रक्षा के लिए आप जंतर मंतर पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे गौ माता की रक्षा हो, गौ माता की राष्ट्रीय पशु का दर्जा मिले, माता का दर्जा मिले, और इससे विशेष क्या भाई। लेकिन लगातार जो देखा गया बहुत सारी जो गौशाला है उसमें गाय मर जाती है, उसे भी कोई ध्यान, बहुत सारी वीडियो वायरल होती है, सही से उसको खाना नहीं दिया जाता है, तो इस पे क्या कहेंगे? हम आपकी बात से सहमत हैं और आप जो कह रहे हैं कि गौशाला में गौ माता मर जाती हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। हमारे निरंतर जो भी गौशाला चल रहे हैं, आप हमारे गौशाला में आइए, देखिए गौ माता का किस तरीके से उनका देखभाल किया जाता है। हमारी टीम दिल्ली सर्वदलीय गौरक्षा मंच की पूरी टीम लगी रहती है, दिन रात गौशाला में जाकर गौ माता को अच्छी तरीके से उनका देखभाल करती है। और मैं सरकार से, यानी मोदी सरकार से यही अपील करना चाहूँगा, अगर आपके राज्य में अगर भारत में अगर गौवंश की एक भी कतरा अगर भारत में गिर रहा है तो ये दुखद है। अब ये नहीं होनी चाहिए। अगर 2024 के पहले अगर मोदी सरकार गौ माता के काटने वालों के खिलाफ अगर 302 का अगर मुकदमा नहीं चलाया या नहीं चलाते हैं तो उनके खिलाफ भी विशाल आंदोलन करेंगे। इसके लिए हमारे साथी दिल्ली प्रदेश के सभी साथी तैयार हैं। लेकिन जो है भाजपा सरकार भी केंद्र में, उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है, वो गौ रक्षा के नाम पे, धर्म के नाम पर ही आई थी कि ताकि अगर उनकी सरकार बनती है तो आप लोग की जो मांगे पूरी की जाएगी, लेकिन अब तक मांगे पूरी नहीं हुई है, तो क्या लगता है 2024 में आप लोग जो है इसका विरोध करेंगे? कहीं ना कहीं विरोध तो होगा और इसका असर भी होगा, क्योंकि गौ माता के नाम पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। हम समर्थन करते भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि उनके नाम से है, उनके नाम से ही हमने समर्थन किया। तो मोदी जी का सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो चाहे दिल्ली के सेंट्रल गवर्नमेंट पे, तो इनको कहीं ना कहीं हमारा जल्द से जल्द मांग पूरी होनी चाहिए। और गौ माता के जो हत्यारे हैं उनमें दफा 302, जिस प्रकार से किसी भी व्यक्ति की हत्या होने पर दफा 302 का धारा लगाया जाता है और फांसी तक की सजा होती है, उसी प्रकार से गौ माता के लिए सख्त से सख्त कानून इनको लाना चाहिए, क्योंकि हमने गौ माता के नाम से वोट दिया है। अगर ऐसा कार्य करती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो 303 सीट नहीं 403 सीट हम लोग दिलवाएंगे सभी गौ भक्त मिलके। तो हमारी प्रार्थना है, विनती है और सरकार से एक मांग है कि गौ माता को राष्ट्रीय माता का घोषित करें और उनको उनका दर्जा दिलवाएं। गौ माता पे अत्याचार प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, ये हम कोई भी गौ भक्त बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन आप लोगों का इशारा है मुसलमानों की तरफ, वो जो है क्योंकि उनके धर्म में जो है गाय खाना मतलब जायज़ है, वो खाते हैं, तो उनका इशारा है, तो क्या कहेंगे? उनके तो धर्म में है कि हम खा सकते हैं, तो वो खा रहे हैं, तो क्या उनकी तरफ इशारा है या और भी कुछ भी जो गाय को क्षति पहुंचाने की कोशिश करेगा उसके विरुद्ध आप जाएंगे? उनके तरफ इशारा है। अगर इस तरीके से हरकत करना है तो उनको देश छोड़ना पड़ेगा। कोई भी गौभक्त, 24 करोड़ गौभक्त इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर आप कत्लेआम करोगे, खून बहाओगे, गौ माता को जो सनातन धर्म में पूजा जाता है, अगर आप उनका खून बहाएंगे तो हम आपका भी खून बहाने के लिए तैयार हैं। सर आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि जो मुस्लिम को छोड़ के जो भी अदर समुदाय के लोग हैं, अदर दूसरे धर्म के लोग हैं, जो गाय पालते हैं, जब तक गाय दूध देती है, बच्चा देती है, तो उसे बहुत शौक से पालते हैं, लेकिन जब गाय जो है नेता हो जाती है, उसे बच्चा नहीं होता, दूध नहीं होता है, तो वो खुद जो है कसाई के हाथों बेचते हैं। तो इनके बारे में क्या सोचते हैं आप? जो इस तरीके से हरकत करता है वो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और हमारी जो गौशाला चलती है उसमें यही देखा जाता है, जो गौ माता दूध नहीं दे पाती, हमें कॉल किया जाता है, हम गौ माता को खुद रेस्क्यू करते हैं और उसको अपने गौशाला तक लेके जाते हैं और वहाँ पर निरंतर उनका देखभाल किया जाता है। हमारी पूरी टीम लगी रहती है दिन रात। और अगर रोड पे कोई एक्सीडेंट होता है, उस गौ माता को भी गौशाला तक पहुंचाया जाता है। जो हमारे नज़र में जितने भी ऐसे आते हैं तो हम उनके लिए सब कुछ करते हैं, जो हमें करना चाहिए, जो हमारा धर्म है, जो हमारा धर्म सिखाता है। आज जो सर्वदलीय गौरक्षा मंच जंतर मंतर पर हजारों की संख्या में गौ भक्त एकत्रित हुए सर्वदलीय गौरक्षा मंच के बैनर तले, और दिल्ली प्रदेश का खास यहाँ योगदान रहा, और हम सब ने मिलकर गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित बनाने के लिए 2024 से पहले का जो मुद्दा छेड़ा है, कहीं ना कहीं सरकार को इसके ओर ध्यान देना चाहिए। और अगर ध्यान नहीं देगी तो कहीं ना कहीं नुकसान होगा, सरकार को भी नुकसान होगा, क्योंकि बहुत सारे गौ भक्त नाराज चल रहे हैं सरकार से। तो सरकार को भी ध्यान देना चाहिए और इसी प्रकार से और भी गौ भक्त जगेंगे और इससे भी बड़ा आंदोलन हम छेड़ेंगे अगर गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा भारतीय जनता पार्टी की सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर वो नहीं देती है। तो हमें भारतीय जनता पार्टी से कोई विरोध नहीं है, हम तो उनका समर्थक हैं। 303 सीट हम गौ भक्तों ने ही दिलवाए थे। अगर वो हमारी मांगे पूरी करते हैं
तो अब जाहिर सी बात है कि 400 से ऊपर हम लोग सीट करवाएंगे। मेरा सरकार से ये निवेदन है कि 2024 के पहले या तो आप गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करें, नहीं तो 24 करोड़ पूरे देश में 24 करोड़ जो गौ भक्त हैं वो नोटा का ऑप्शन चुनेंगे। ये खुली चुनौती है सरकार को। चाचा आप बुजुर्ग हैं, क्या कहेंगे कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो जो भाजपा के विरुद्ध जाएंगे? देखिए भाजपा के विरुद्ध तो नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी ऐसा प्रधानमंत्री हुआ है जो विश्व में विख्यात हो चुका है। और अभी तक हम देख रहे जो भी पहले प्रधानमंत्री रहे हैं उन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, और आज ये हमारा भारत देश विश्व पटल पर सबसे अग्रणी है। तो मैं आशा करता हूं कि प्रधानमंत्री जी हमारी बात को सुनेंगे अवश्य, और सुनना भी चाहिए, क्योंकि देश चाह रहा है, पूरा विश्व चाह रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री जी अवश्य इस पर ध्यान देंगे और हम अपने उद्देश्य में सफल अवश्य होंगे।